कव्वाली के शायकीन हजरात की खिदमत में सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज़ टी सीरीज़ पेश कर रहे हैं तस्लीम आरिफ सैदपुर बदायूनी और उनके हमनवाओं की आवाज़ में दोनों जहान के आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान में फ़ातिमा की चादर। हज़रात, फ़ातिमा की चादर किस किस जगह और किस किस के काम आई है ये आप लोग सुनेंगे। इसके मुसन्निफ़ हैं हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब शौक वज़ीर गंजवी और इस कैसेट में म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं एम ताहिर ने। लीजिए हज़रात, समात कीजिएगा फ़ातिमा की चादर। चार मिसरे मोहतरम शौक वज़ीर गंजवी के याद आए। कहते हैं, दोस्तों वो अज़मत है फ़ातिमा की चादर में, यानी ये हकीकत है फ़ातिमा की चादर में। जिस पे इसका साया हो गर्दिशें नहीं छूती, जिस पे इसका साया हो गर्दिशें नहीं छूती, वो खुदा की रहमत है फ़ातिमा की चादर में। वो खुदा की रहमत है फ़ातिमा की चादर में। समाप्त कीजिएगा बीबी फ़ातिमा की चादर। कोई चादर भी इस चादर की सानी हो नहीं सकती, कोई चादर भी इस चादर की सानी हो नहीं सकती, कोई चादर भी इस चादर की सानी हो नहीं सकती। ये चादर फ़ातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती, ये चादर फ़ातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती, ये चादर फ़ातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती। कोई चादर भी इस चादर की सानी हो नहीं सकती, कोई चादर भी इस चादर की सानी हो नहीं सकती, कोई चादर भी इस चादर की सानी हो नहीं सकती। ये चादर फ़ातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती, ये चादर फ़ातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती, ये चादर फ़ातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती। समाप्त कीजिएगा कि ये चादर पुरानी क्यों नहीं हो सकती। शुरू से पेश कर रहा हूं। किया जब आदम व हव्वा को पैदा रब्बे आलम ने, तो चाहा अक्द अपना हजरते हव्वा से आदम ने। बहुक्मे किबरिया हव्वा को हूरों ने सजाया था, बड़ी खूबी से जन्नत में उन्हें दुल्हन बनाया था। ज़रूरत पेश आई उस घड़ी हव्वा को चादर की, तो ये चादर बनी मर्जी से फिर खल्लाक़े अकबर की। बनाया नूर के धागों से इसको दस्ते कुदरत ने, संवारा हुक्म रब से फिर
इसे पूराने जन्नत ने रंगा, फिर रंगे असमत में फरिश्तों की जमाअत ने। छपाई की बनाए हाशिए खुद दस्ते कुदरत ने, बनाई बेल सब्रो जब्त की इसके किनारों पर। मुज़य्यन इसको फरमाया गया रब के इशारों पर। रज़ाए किबरिया की मस्त खुशबू में बसाया था, मोहब्बत की कशिश के नूर का गोटा लगाया था। थी इस चादर के हर एक तार में कुछ ऐसी ताबानी, थी इस चादर के हर एक तार में कुछ ऐसी ताबानी, थी इस चादर के हर एक तार में कुछ ऐसी ताबानी। फरिश्ते देख कर हैरान थे इसकी नूर अफसानी, फरिश्ते देख कर हैरान थे इसकी नूर अफसानी, फरिश्ते देख कर हैरान थे इसकी नूर अफसानी। जो नूरे मुस्तफा सल्ले अला की किरण डाली, तो फिर इसकी तजल्ली से फजा सब जगमगा उठी। किसी चादर में ऐसी ज़ूफ़िशानी हो नहीं सकती, किसी चादर में ऐसी ज़ूफ़िशानी हो नहीं सकती। ये चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती, ये चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती, ये चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती। चादर में ऐसी ज़ूफ़िशानी हो नहीं सकती, ये चादर फातिमा की है, पुरानी हो नहीं सकती। उसके बाद क्या होता है, समाप्त कीजिएगा जरा। जली हरफों से पेशानी पे बिस्मिल्लाह लिखा था, फिर इसमें कलमे तौहीद इल्लल्लाह लिखा था। करीने से बने थे फूल इसमें नेक उसूलों के, लिखे थे नाम इस चादर के फूलों में रसूलों के। हर एक पत्ती पे अल्लाह के वली का नाम लिखा था, खुदाए पाक का मखलूक को पैगाम लिखा था। नुमाया तौर पर इसमें कुल हो वल्लाह लिखा था, सुबहान अल्लाह खूबी से सुबहान अल्लाह लिखा था। थे इसमें चार गोशे उनमें बाहर पे जली लिखा, हसन लिखा हुसैन और फातिमा लिखा अली लिखा। गुले वहदत बना था बीच में अल्लाह लिखा था, गुले वहदत बना था बीच में अल्लाह लिखा था, गुले वहदत बना था बीच में अल्लाह लिखा था, गुले वहदत बना था बीच में अल्लाह लिखा था। मोहम्मद मुस्तफा प्यारे रसूल अल्लाह लिखा था, मोहम्मद मुस्तफा प्यारे रसूल अल्लाह लिखा था, मोहम्मद मुस्तफा प्यारे रसूल अल्लाह लिखा था। इसी चादर में इस चादर की सब तकदीर लिखी थी, किनारों पर कुराने पाक की तफसीर लिखी थी। ये एक सच्ची हकीकत है कहानी हो नहीं सकती, ये एक सच्ची हकीकत है कहानी हो नहीं सकती। ये चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती, ये चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती, ये चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती।
सच्ची हकीकत है, कहानी हो नहीं सकती, क्योंकि ये चादर फातिमा की है, पुरानी हो नहीं सकती। जब इसे बीबी हव्वा ने जन्नत में ओढ़ा तो वहाँ की मंजर कशी क्या थी, समाज कीजिएगा। इसे हव्वा ने जब ओढ़ा तो जन्नत जगमगा उठी, सुभान अल्लाह की एकदम सदा गूंजी। हुआ फिर अक़्द बाहम आदम व हव्वा का जन्नत में, मुबारकबाद दी हूरों ने दोनों को मसरत में। ये अज़मत देख कर शैतान की पेशानी पे बल आया, खिलाकर एक दाना उनको जन्नत से निकलवाया। खुदाए पाक ने दोनों किए जन्नत से जब बाहर, तो उस दम हजरते हव्वा से ये ले ली गई चादर। हुई लग़ज़िश वो जब शैतान से धोखा खा गए दोनों, निकल कर बाग़ जन्नत से ज़मीं पर आ गए दोनों। खता पर अपनी नादिम होके वो रोते रहे बरसों, खता पर अपनी नादिम होके वो रोते रहे बरसों, खता पर अपनी नादिम होके वो रोते रहे बरसों, खता पर अपनी नादिम होके वो रोते रहे बरसों। ये चादर याद करके होश वो खोते रहे बरसों, ये चादर याद करके होश वो खोते रहे बरसों, ये चादर याद करके होश वो खोते रहे बरसों। न मिलता था सुकूने दिल किसी भी और हीले से, मिली चादर ये हव्वा को मोहम्मद के वसीले से। मिदा इसकी किसी से भी जुबानी हो नहीं सकती, मिधा इसकी किसी से भी जुबानी हो नहीं सकती, क्योंकि ये चादर फातिमा की है, पुरानी हो नहीं सकती। ये चादर फातिमा की है, पुरानी हो नहीं सकती। ये चादर फातिमा की है, पुरानी हो नहीं सकती। चादर के सदक़े में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा की ख़ताएँ माफ़ होती हैं। मिधा इसकी किसी से भी ज़ुबानी हो नहीं सकती। इस चादर की तारीफ़ कौन बयान कर सकता है। ये चादर फातिमा की है, पुरानी हो नहीं सकती। आगे क्या होता है, समाअत फरमाइएगा। इसी चादर ने खुशियाँ दी, छुड़ाया उनको हर गम से। इसी चादर के सदक़े में मिली फिर हव्वा आदम से। इसे हव्वा ने ओढ़ा और ऊंचा मर्तबा पाया। इसी ने शीश के सारे तने अतहर को महकाया। ये चादर मुंतकिल होकर मिली हर एक पैगंबर को। यही चादर मिली दुनिया में हर खातून अतहर को। तजल्ली ने खुदा की तूर को जिस दम जलाया था, इसी ने हजरते मूसा को जलने से बचाया था। इसी चादर ने कश्ती नूह की तैराई तूफान में। ये बनकर बादुबा कश्ती का काम आई थी तूफान में। खलीलुल्लाह को आतिश में जब नमरूद ने डाला, इसी चादर ने सारा कर दिया आतिश का दा ठंडा। यही चादर तो हजरत आसिया खातून ने पाई। इसे सारा ने ओढ़ा, उनकी हर मुश्किल में काम आई। इसी चादर ने हजरत हाजरा की पासबानी की। इसी चादर ने हजरत हाजरा की पासबानी की। इसी चादर ने हजरत हाजरा की पासबानी की। इसी चादर ने हजरत हाजरा की पासबानी की।
इसी चादर ने पत्थर से निकाली धार पानी की, इसी चादर ने पत्थर से निकाली धार पानी की, इसी चादर ने पत्थर से निकाली धार पानी की। इसी चादर ने इस्माइल को एजाज दिलवाए, बचे वो मकरे शैतान से ज़बी अल्लाह कहलाए। किसी चादर से ऐसी पासबानी हो नहीं सकती, किसी चादर से ऐसी पासबानी हो नहीं सकती। ये चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती, ये चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती, ये चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती। हर पैगंबर के साथ इस चादर का साया रहा और इसी चादर ने इस्माइल को एजाज़ ये बख्शे कि वो शैतान के मक्र से बचे और ज़बी अल्लाह का लक़ब पाया। इस चादर ने आगे क्या क्या किया समात फरमाइएगा। इसी चादर ने यूसुफ को रखा महफूज ईज़ा से, इसी की पारसाई से बचे दामे जुलेखा से। इसी चादर ने मरियम को मुकद्दस पारसाई दी, इसी चादर से ईसा को मिली शान मसीहाई। ये चादर रहमते रब्बी से अब्दुल्लाह तक पहुँची, मिली फिर आमुना बी को अमानत आमुना बी की। जनाबे आमुना को इसने वो एजाज दिखलाए, फलक से चांद और तारे सलामी के लिए आए। शिकम में आपके अल्लाह के महबूब जब आए, फरिश्ते और पैगंबर हर महीने ये खबर लाए। शिकम में आपके अल्लाह के महबूब आए हैं, शिकम में आपके अल्लाह के महबूब आए हैं, शिकम में आपके अल्लाह के महबूब आए हैं, शिकम में आपके अल्लाह के महबूब आए हैं। कि जिनके वास्ते अल्लाह ने दो जग बनाए हैं, कि जिनके वास्ते अल्लाह ने दो जग बनाए हैं, कि जिनके वास्ते अल्लाह ने दो जग बनाए हैं। ये जिनके नूर की चादर थी वो तशरीफ ले आए, तो इस चादर ने उनकी जात से ऊंचे शरफ पाए। बया हमसे वो उनकी मेहरबानी हो नहीं सकती, बया हमसे वो उनकी मेहरबानी हो नहीं सकती, बया हमसे वो उनकी मेहरबानी हो नहीं सकती। ये चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती, ये चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती, ये चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती। जिनके नूर की चादर थी वो तशरीफ ले आए, तो इस चादर ने उनकी ज़ात से ऊंचे शरफ पाए। हमारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ ले आते हैं तो इस चादर ने उनके वसीले से और भी कुछ शरफ पाए। आगे परवरदिगार आलम ने इस चादर को क्या क्या शरफ बख्शे समात कीजिएगा।
मुजल्ला कर दिया आका ने फिर अपनी रिसालत से, इजाफा इसकी जीनत में किया नूरे शफाअत से। अली से फातिमा की जब रसूल अल्लाह ने की शादी, अली से फातिमा की जब रसूल अल्लाह ने शादी की, तो ये चादर बवक्ते रुखसती उनको अता कर दी। नबी की लाडली जब ओढ़ कर शौहर के घर आई, तो जन्नत से उसे हूरों ने आ कर सलामी दी। ये चादर ओढ़ कर जब फातिमा कुरान पढ़ती थी, तो रब की रहमतों की बदलियां घर पर बरसती थी। अली ने सर से बांधा जिस घड़ी जहरा की चादर को, फतह हासिल हुई दम में उखाड़ा बाबे खैबर को। इसे फिर करबला में रंग दिया शब्बीर ने ऐसा, कयामत तक भी इसका रंग फीका हो नहीं सकता। यही करबल में कासिम अकबरो असगर के काम आई, यही अब्बास और सारे शहीदों का कफन ठहरी। इसी चादर के टुकड़ों में शहीद आराम करते हैं, इसी चादर के टुकड़ों में शहीद आराम करते हैं, इसी चादर के टुकड़ों में शहीद आराम करते हैं, इसी चादर के टुकड़ों में शहीद आराम करते हैं। ये टुकड़े कब्र में बागे जिना का काम करते हैं, ये टुकड़े कब्र में बागे जिना का काम करते हैं, ये टुकड़े कब्र में बागे जिना का काम करते हैं। ये चादर पार करके सब शहीदों के सफीने को, जो बाकी रह गई वो लौट कर आई मदीने को। हुआ जो रंजूस की तर्जुमानी हो नहीं सकती, हुआ जो रंजूस की तर्जुमानी हो नहीं सकती। ये चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती, ये चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती, ये चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती। हुआ जो रंज उसकी तर्जुमानी हो नहीं सकती। ये चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती। करबला शरीफ में यही चादर हजरत कासिम के काम आई, यही चादर हजरत अली असगर के काम आई, यही चादर हजरत अली अकबर के काम आई, यही अब्बास अलमदार के काम आई, और यही चादर उन शहीदों का कफन ठहरी। इसी चादर के टुकड़ों में शहीद आराम करते हैं, ये चादर कब्र में बागे जिना का काम करते हैं। इसी चादर के टुकड़ों में शहीद आराम करते हैं, ये टुकड़े कब्र में बागे जिना का काम करते हैं। करबला शरीफ से ये चादर जो लौट कर आई तो कहाँ पहुँची, समा फरमाइएगा ये आखिरी बंद। खुदाई राज पोशीदा है इसके कारनामों में, किया तक़सीम कुदरत ने इसे 12 इमामों में। इमामों से गुजर कर फिर ये गौसे पाक तक पहुँची, जनाबे गौस ने अपने मुरीदों को अता कर दी। मिली ये ख्वाजा उस्मा को तो सर आपने रखी, मुशर्रफ फिर हुए इससे जनाबे ख्वाजा अजमेरी। ये कुतुबुद्दीन और बाबा फरीदुद्दीन तक पहुँची, अलाउद्दीन साबिर और निज़ामुद्दीन तक पहुँची। बताऊं नाम किस किस के सभी वलियों ने पाया है, हैं जितने दीन के आलिम सभी पर इसका साया है इसका अक्स नूर अफ़शां मुहिब्बाने मोहम्मद पर। तनी रहती है ये चादर गुलामाने मोहम्मद पर,
तजल्ली इसकी पाओगे हर एक हाफिज के सीने में। रहेगी ता कयामत साया अफगन ये मदीने में। बदस्ते फातिमा महशर में पेशे रब ये जाएगी। 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 ये आले मुस्तफा का खून खालिक को दिखाएगी। ये आले मुस्तफा का खून खालिक को दिखाएगी। ये आले मुस्तफा का खून खालिक को दिखाएगी। यकाइक जोश उस दम आएगा दरियाए रहमत में। यकायक जोश उस दम आएगा दरियाए रहमत में। तो उम्मत मुस्तफा की शौक सब जाएगी जन्नत में। तो उम्मत मुस्तफा की शौक सब जाएगी जन्नत में। अब इससे और बढ़कर शादुमानी हो नहीं सकती। अब इससे और बढ़कर शादुमानी हो नहीं सकती। ये चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती। ये चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती। ये चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती। मिली ये ख्वाजा उस्मा को तो सर आपने रखी। मुशर्रफ फिर हुए इससे जनाबे ख्वाजा अजमेरी। ये कुतुबुद्दीन और बाबा फरीदुद्दीन तक पहुँची। अलाउद्दीन साबिर और निजामुद्दीन तक पहुँची। बताऊं नाम किस किस के सभी वलियों ने पाया है। जितने दीन के आलिम सभी पर इसका साया है। इसका अक्स नूर अफ़शा मुहिब्बाने मोहम्मद पर। तनी रहती है ये चादर गुलामाने मोहम्मद पर। तजल्ली इसकी पाओगे हर एक हाफिज के सीने में। रहेगी ता कयामत साया अफगन ये मदीने में। बदस्ते फातिमा महशर में पेशे रब ये जाएगी। 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 ये आले मुस्तफा का खून खालिक को दिखाएगी। ये आले मुस्तफा का खून खालिक को दिखाएगी। ये आले मुस्तफा का खून खालिक को दिखाएगी। यकाइक जोश उस दम आएगा दरियाए रहमत में। तो उम्मत मुस्तफा की शौक सब जाएगी जन्नत में। अब इससे और बढ़कर शादुमानी हो नहीं सकती। ऐ मोमिनो अब इससे और बढ़कर शादुमानी हो नहीं सकती। ये चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती। ये चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती। ये चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती। ये चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती। ये चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती। ये चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती। ये चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती। ये चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती। सुनो हसनैन, सुनो हसनैन ने क्या मर्तबे अल्लाह से पाए हैं।
सुनो हसनैन ने क्या मर्तबे अल्लाह से पाए हैं, खिलौने खुल्द से लेकर उन्हें जिब्रील आए हैं। मचल कर जिस घड़ी मचल कर जिस घड़ी बचपन में जिद की है सवारी की, रसूले पाक उन्हें खुश हो के कांधों पर बिठाए हैं। जनाब शौक वजीर गंजवी कहते हैं कि सुनो हसनैन ने क्या मर्तबे अल्लाह से पाए हैं, खिलौने खुल्द से लेकर उन्हें जिब्रील आए हैं, और मचल कर जिस घड़ी बचपन में जिद की है सवारी की, रसूले पाक ने खुश हो के कांधों पर बिठाए हैं। ये मर्तबा है हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे हजरत इमाम हसन और दूसरे बेटे इमाम हुसैन का। ये उनके बचपन की बहुत ही मशहूर बात, जिसको हसनैन की तख्ती के उन्वान से लोग जानते हैं। ये दोनों ही भाई बचपन में एक दिन एक तख्ती हसन और एक तख्ती हुसैन, दोनों भाई अपनी अपनी तख्तियाँ लिख कर लाते हैं और अपनी वालिदा से कहते हैं कि अम्मी जान, आपको ये फैसला करना है कि हम दोनों में से किसकी लिखाई बेहतर है। तो फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने दोनों बच्चों की बात सुनकर उनको कहाँ जाने के लिए कहती हैं। फिर इस हसनैन की तख्ती का फैसला किस तरह होता है कि किस भाई की लिखाई अच्छी है और किसकी खराब। समात कीजिएगा। हसनैन की तख्ती शायर हैं शौक वजीर गंजवी और फनकार तस्लीम आरिफ। बड़ा है यूं तो रुतबा शौक सब अल्लाह वालों का, बड़ा है यूं तो रुतबा शौक सब अल्लाह वालों का, मगर है मर्तबा कुछ और ही ज़हरा के लालों का, मगर है मर्तबा कुछ और ही ज़हरा के लालों का, मगर है मर्तबा कुछ और ही ज़हरा के लालों का। बड़ा है यूं तो रुतबा शौक सब अल्लाह वालों का, बड़ा है यूं तो रुतबा शौक सब अल्लाह वालों का, बड़ा है यूं तो रुतबा शौक सब अल्लाह वालों का, मगर है मर्तबा कुछ और ही ज़हरा के लालों का, मगर है मर्तबा कुछ और ही ज़हरा के लालों का, मगर है मर्तबा कुछ और ही ज़हरा के लालों का। समात कीजिए हजरात। पहला बंद। सुनो एक वाक़या ऐ दोस्तों हसनैन की तख्ती, अली शेरे खुदा के दोनों नूरे ऐन की तख्ती, वही हसनो हुसैन बुने अली दूदो सखा वाले, सदाकत के अलंबरदार और सब्र रज़ा वाले, वही हसनैन प्यारे मुस्तफ़ा के जो नवासे हैं, वही हसनैन जो नूरे नजर खैरुन्निसा के हैं। अभी बचपन के दिन थे, कम सिनी का दौर था उनका, मगर इस उम्र में संजीदगी का तौर था उनका। जनाबे फातिमा ज़हरा उन्हें घर में पढ़ाती थी, बड़े ही प्यार से दोनों को वो लिखना सिखाती थी। सुनो एक रोज का किस्सा, वो दोनों भाई खुश होकर उठे और लिखने बैठे कुछ इबारत अपनी तख्ती पर। गरज दोनों ने बिस्मिल्लाह पढ़कर तख्तियां लिखी, लिखाई ऐसी जैसे कुदसियों ने नेकियां लिखी। कहा फिर फातिमा से जाके अम्मी जान तुम देखो, कहा फिर फातिमा से जाके
बेहतर है जरा ये फैसला कर दो, लिखाई किसकी बेहतर है जरा ये फैसला कर दो, लिखाई किसकी बेहतर है जरा ये फैसला कर दो। फिर फातिमा से जाके, अम्मी जान तुम देखो लिखाई किसकी है बेहतर, जरा ये फैसला कर दो। बीबी फातिमा दोनों बच्चों पे जब नजर डालती हैं, उनकी लिखाई देखती हैं तो क्या हुक्म देती हैं, समाअत फरमाइए। लिखाई देख कर दोनों की खुश थी फातिमा ज़हरा, मगर फिर गौर करके फातिमा ने दिल में ये सोचा, लिखाई एक की अच्छी बताई तो बुरा होगा, लिखाई एक की अच्छी बताई तो बुरा होगा, कि मेरे दूसरे फर्जंद को सदमा बड़ा होगा, किसी बेटे का दुख मुझसे गवारा हो नहीं सकता, कि जीत और हार का मुझसे इशारा हो नहीं सकता, कि ये है मैंने फाके दोनों को हसरत से पाला है, मेरा हर एक बच्चा मेरे इस घर का उजाला है, करूं मैं खुशकी से और कौन से बच्चे का दिल तोड़ूं, ये सोचा फैसला दोनों का इनके बाप पर छोड़ूं, बड़े ही प्यार से दोनों के हाथों को दिया बोसा, लगाया दोनों को सीने से और पेशानी को चूमा, कहा दोनों से ये तख्ती दिखाओ बाप को जाकर, कहा दोनों से ये तख्ती दिखाओ बाप को जाकर, कहा दोनों से ये तख्ती दिखाओ बाप को जाकर, कहा दोनों से ये तख्ती दिखाओ बाप को जाकर, बताएंगे वही अब ये लिखाई किसकी है बेहतर, बताएंगे वही अब ये लिखाई किसकी है बेहतर, बताएंगे वही अब ये लिखाई किसकी है बेहतर। आप कहती हैं कि ऐ मेरे बच्चों, ये तख्ती लेकर तुम अपने वालिद के पास चले जाओ, वही इसका फैसला करेंगे कि किसकी लिखाई ठीक है और किसकी खराब। ये दोनों भाई अपनी अपनी तख्ती लेकर हजरत अली के पास जाते हैं। फिर हजरत अली इनको क्या हुक्म देते हैं, समाअत कीजिएगा। ये सुनकर दोनों भाई बाप की खिदमत में जा पहुँचे, दिखाई तख्तियाँ उनको, कहा बाबा बता दीजिए कि हम दोनों ने अपनी अपनी तख्ती आज लिखी है, जरा ये फैसला कीजिए लिखाई किसकी अच्छी है। अली शेरे खुदा खुश हो गए, फिर ये ख्याल आया मैं किसका हौसला तोड़ूं, बड़ा दिल में मलाल आया, हसन को खुश करूंगा तो हुसैन आंसू बहाएगा, हुसैन अव्वल बताया तो हसन को दुख बड़ा होगा। मेरे नूरे नजर हैं, मुझको तो दोनों बराबर हैं, करूं रंजीदा किसको, दोनों ये सिबते पैगंबर हैं।
बड़ी ही कश्मकश में थे अली शेरे खुदा उस दम। कहा फिर प्यार से ये फैसला करते हैं बच्चों हम कि तुम दोनों रसूल अल्लाह के दरबार में जाओ, कि तुम दोनों रसूल अल्लाह के दरबार में जाओ, कि तुम दोनों रसूल अल्लाह के दरबार में जाओ, कि तुम दोनों रसूल अल्लाह के दरबार में जाओ। तुम अपनी तख्तियां नाना को अपने जाके दिखलाओ, तुम अपनी तख्तियां नाना को अपने जाके दिखलाओ, कि तुम दोनों रसूल अल्लाह के दरबार में जाओ, तुम दोनों रसूल अल्लाह के दरबार में जाओ, कि तुम दोनों रसूल अल्लाह के दरबार में जाओ, कि तुम दोनों रसूल अल्लाह के दरबार में जाओ। तुम अपनी तख्तियां नाना को अपने जाके दिखलाओ, तुम अपनी तख्तियां नाना को अपने जाके दिखलाओ, तुम अपनी तख्तियां नाना को अपने जाके दिखलाओ। हजरत अली अपने दोनों बच्चों की जब ये बात सुनते हैं तो कहते हैं कि तुम दोनों रसूल अल्लाह के दरबार में जाओ। ऐ मेरे प्यारे बच्चों, ये तख्तियाँ लेकर तुम अपने नाना जान के पास चले जाओ, वही इस बात का फैसला कर सकते हैं कि किसकी लिखाई अच्छी है। अब ये दोनों भाई अपने नाना जान जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में जाते हैं और उनसे जो कुछ कह रहे हैं समाप्त कीजिएगा। क्या कह रहे हैं? गए हसनो हुसैन अब अपनी अपनी तख्तियां लेकर, वहीं पहुंचे जहां बैठे थे तो आलम के पैगंबर। रसूले पाक जलवा फरमाते उस वक्त मस्जिद में, वो दोनों भाई जा पहुंचे वहां एक आने वाहिद में। कहा कि नाना जान हम इसलिए आए हैं खिदमत में, हमारा फैसला फरमाइए अपनी अदालत में। ये अपनी जीत की उम्मीद और हसरत से दोनों ने लिखी है अपनी अपनी तख्तियां मेहनत से दोनों ने। तुम ही मुंसिफ हो अब इस हाल से वाकिफ जरा कर दो, लिखाई किसकी अच्छी है जरा ये फैसला कर दो। रसूले पाक भी इस सोच में खामोश बैठे थे, करूं मैं हार का और जीत का अब फैसला कैसे। अली और फातिमा ने जब नहीं तोड़ा है इनका दिल, मुझे भी हो गया ये फैसला करना बहुत मुश्किल। दुखाऊं दिल में किसका, दोनों ही ये मुझको प्यारे हैं। दुखाऊं दिल में किसका, दोनों ही ये मुझको प्यारे हैं। दुखाऊं दिल में किसका, दोनों ही ये मुझको प्यारे हैं। दुखाऊं दिल में किसका, दोनों ही ये मुझको प्यारे हैं। मेरे लबते जिगर हैं ये मेरी आंखों के तारे हैं, मेरे लबते जिगर हैं ये मेरी आंखों के तारे हैं, मेरे लबते जिगर हैं ये मेरी आंखों के तारे हैं। दोनों आलम के ताजदार हमारे आका अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए थे। ये दोनों भाई अपने नाना जान के पास जाते हैं, कहते हैं कि नाना जान, आपको ये फैसला करना है कि हम दोनों भाइयों की लिखाई किस भाई की बेहतर है। तो हुजूर सरवर कायनात के दिल में ये ख्याल आता है कि जब अली और फातिमा ने इनका दिल नहीं तोड़ा है तो अब मैं क्या करूं, मुझे ये फैसला करना बहुत मुश्किल है। इसलिए आप क्या करते हैं, समाप्त कीजिएगा। बहुत मुश्किल है इनका फैसला, अब क्या किया जाए। रसूले पाक थे इस सोच में कि जिब्राइल आए। कहा जिब्रील से एक सख्त उलझन है वो सुलझाओ, मेरी जानिब से दोनों तख्तियां अल्लाह को दिखलाओ। गए रूहुल अमी पेशे खुदा वो तख्तियां लेकर, किया ये अर्ज के या रब लिखाई किसकी है बेहतर। खुदाए पाक ने भी हाँ किसी का दिल नहीं तोड़ा, तो आगे फैसला अल्लाह ने इस बात पर छोड़ा। कहा जिब्रील से एक सेब तुम जन्नत से ले जाओ, मेरे महबूब के प्यारे नवासों को न तड़पाओ। उछालो सेब को जाकर वहीं दोनों की तख्ती पर, गिरे वो सेब जिस तख्ती पे तख्ती है वही बेहतर। लिया एक सेब जन्नत से, वहाँ रूहुल अमी आए, जहाँ सरकार और बच्चे जमा असहाब थे सारे। उछाला सेब को जिब्रील ने फिर सबको दिखला कर, ये सोचा सेब ने अफसोस मुश्किल आ पड़ी मुझ पर। किसी की हार का मैं ही सबब बन जाऊंगा आखिर, किसी की हार का मैं ही सबब बन जाऊंगा आखिर, किसी की हार का मैं ही सबब बन जाऊंगा आखिर, किसी की हार का मैं ही सबब बन जाऊंगा आखिर। हमेशा के लिए मैं ही बुरा कहलाऊंगा आखिर, हमेशा के लिए मैं ही बुरा कहलाऊंगा आखिर, हमेशा के लिए मैं ही बुरा कहलाऊंगा आखिर। परवरदिगार आलम जिब्रील अमीन को हुक्म देता है कि ऐ जिब्रील जाओ। कहाँ जाओ? जन्नत से एक सेब ले जाओ और इस सेब को उन दोनों भाइयों की तख्ती पर उछालो। जिसकी तख्ती पर वो सेब गिरेगा बस समझ लेना उसी की लिखाई बेहतर है। जिब्रील अमीन जन्नत से एक सेब लेकर उस जगह जाते हैं जहां रसूल करीम तशरीफ फरमा थे, और उस सेब को जब उछालते हैं दोनों भाइयों की तख्ती पर, तो उस वक्त वो सेब अल्लाह तबारक व तआला से क्या फरियाद कर रहा है, ये बात खास तरीके से समाप्त कीजिएगा। सेब की फरियाद। दुआ ये सेब ने उस वक्त मांगी आहुजारी से, किया ये अर्ज पेशे रब निहायत इनकिसारी से। इलाही रहम फरमा बात मेरी आज रह जाए, कि अब हसनैन के सदक़े में मेरी लाज रह जाए। इलाही रहम फरमा बात मेरी आज रह जाए, कि अब हसनैन के सदक़े में मेरी लाज रह जाए। अगर सिबते नबी में से किसी का दिल दुखाऊंगा, तो खुद को किस तरह दुनिया की लानत से बचाऊंगा। मेरा इंसाफ ही मुझको हमेशा की सजा देगा, मुझे मेरे खुदा हर कोई नजरों से गिरा देगा। मेरा इंसाफ ही मुझको हमेशा की सजा देगा, मुझे मेरे खुदा हर कोई नजरों से गिरा देगा।
देगा। सुनी जब सेब की फरियाद दिल रोया फरिश्तों का। ज़मीनो आसमां क्या अर्श आज़म भी लरज़ उठा। ये हालत देख कर रहमत खुदा की जोश में आई। खुदा ने सेब को फौरन दुआ मकबूल फरमाई। खुदा ने सेब की फौरन दुआ मकबूल फरमाई। हुआ दो टुकड़े फौरन सेब को कुदरत की मर्जी पर। हुआ दो टुकड़े फौरन सेब को कुदरत की मर्जी पर। हुआ दो टुकड़े फौरन सेब को कुदरत की मर्जी पर। हुआ दो टुकड़े फौरन सेब को कुदरत की मर्जी पर। गिरा आधा इधर आधा उधर दोनों की तख्ती पर। गिरा आधा इधर आधा उधर दोनों की तख्ती पर। गिरा आधा इधर आधा उधर दोनों की तख्ती पर। उछाला सेब को जिब्रील ने फिर सबको दिखलाकर, तो ये सेब दोनों भाइयों की तख्ती पर, आधा उस तख्ती पर और आधा इस तख्ती पर, यानी आधा इमाम हसन की तख्ती पर और आधा इमाम हुसैन की तख्ती पर गिरता है। फजले हक से उस सेब की इल्तिजा ये रंग लाती है। उसके बाद क्या होता है आखिरी बंद में, समाप्त कीजिएगा। दुआ ये सेब ने उस वक्त मांगी आहुजारी से, किया ये अर्ज पेशे रब निहायत इनकिसारी से। इलाही रहम फरमा बात मेरी आज रह जाए, कि अब हसनैन के सदक़े में मेरी लाज रह जाए। अगर सिबते नबी में से किसी का दिल दुखाऊंगा, तो खुद को किस तरह दुनिया की लानत से बचाऊंगा। मेरा इंसाफ ही मुझको हमेशा की सजा देगा। मुझे मेरे खुदा हर कोई नजरों से गिरा देगा। सुनी जब सेब की फरियाद दिल रोया फरिश्तों का। ज़मीनो आसमां क्या अर्श आज़म भी लरज़ उठा। ये हालत देख कर रहमत खुदा की जोश में आई। खुदा ने सेब को फौरन दुआ मकबूल फरमाई। खुदा ने सेब की फौरन दुआ मकबूल फरमाई। हुआ दो टुकड़े फौरन सेब वो कुदरत की मर्जी पर। गिरा आधा इधर आधा उधर दोनों की तख्ती पर। हुआ जब इस तरह वो फैसला बाहम बराबर का, तो गूंजा एकदम नारा वहाँ अल्लाह अकबर का। मचल उठा खुशी का जज्बा यूं हर एक के सीने में। नजर आता था हर सू ईद का मंजर मदीने में। आया दुनिया पे अजमत हो गई शब्बीरो शब्बर की। तभी से हो गई मशहूर ये हसनैन की तख्ती। बड़ा है मर्तबा ऐ शौक उन ज़हरा के लालों का। बड़ा है मर्तबा ऐ शौक उन ज़हरा के लालों का। बड़ा है मर्तबा ऐ शौक उन ज़हरा के लालों का। बड़ा है मर्तबा ऐ शौक उन ज़हरा के लालों का। बड़ा है मर्तबा ऐ शौक उन ज़हरा के लालों का। नबी के लाडले शेरे खुदा के नौ निहालों का। नबी के लाडले शेरे खुदा के नौ निहालों का। नबी के लाडले शेरे खुदा के नौ निहालों का। नबी के लाडले शेरे खुदा के नौ निहालों का। नबी के लाडले शेरे खुदा के नौ निहालों का।
के नौनिहालों का, नबी के लाडले शेरे ओ नबी, नबी के लाडले शेरे खुदा के नौनिहालों का, नबी के लाडले शेरे खुदा के नौनिहालों का, नबी, नबी के लाडले शेरे खुदा के नौनिहालों का। आया दुनिया पे अजमत हो गई शब्बीरो शब्बर की, आया दुनिया पे अजमत हो गई शब्बीरो शब्बर की, आया दुनिया पे अजमत हो गई शब्बीरो शब्बर की। आया दुनिया पे अजमत हो गई शब्बीरो शब्बर की। तभी से हो गई मशहूर ये हसनैन की तख्ती, तभी से हो गई मशहूर ये हसनैन की तख्ती। तभी